अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। डियर व्यूअर्स, ईसीटी प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियोस जो हमने डिस्कस की हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज़। ये हमारा पार्ट 1 है। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है विच इज़ सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, यानी क्या चीज़ लिवर से निकलती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। सेलिवा, गास्ट्रिक जूस, बाइल या पेनक्रियाटिक जूस। तो इसमें बाइल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। केमिकल डाइजेशन प्रोटीन की कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सही आंसर इसका स्टमक है। स्टमक से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। और एक नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो माउथ से स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारा एमसीक्यू है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लेरेंस ड्यूरिंग swallowing। तो इसका जो सही आंसर है वो है एपिग्लोटिस। इसके बाद हमारा एमसीक्यू है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर नंबर इज नोन एज। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, सी सही आंसर है। उसके बाद द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद जाइगोट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियो गैमेट्स या ऑल बॉडी सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है गैमेट्स। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो एंथर में होते हैं। ये फ्लावर का जो एंथर पार्ट है उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द नर्वस सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ। नर्वस सिस्टम नेटवर्क है न्यूरॉन्स का। फोर ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, यानी कौन सी चीज़ फोर ब्रेन का हिस्सा है? तो ये है सेरिबेलम। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये सी हमारा इसमें सही आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रेन के सारे पार्ट्स को पढ़ लें अच्छे तरीके से और जहन नशीन कर लें इसके तमाम पार्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज। तो इसका सही आंसर है किडनी। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑर्गन बाय ए हेल्दी ऑर्गन इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन इंसुलिन इज इंसर्टेड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। तो बैक्टीरिया इसका सही आंसर है। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो ड्वार्फिज्म, यानी बौनेपन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है नेम द विटामिन हुज जीन इज इंसर्टेड इन द राइस प्लांट, जिसको हम गोल्ड प्लांट कहते हैं, गोल्डन प्लांट, क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी। तो हम किस विटामिन से ये हासिल करते हैं? इसका सही जवाब है विटामिन ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। तो इसका सही आंसर है मीजल्स। मीजल्स ऐसी डिजीज़ है जिसकी वैक्सीन होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड हैविंग डैश ऑर्गेनिक बेसिस। इसका सही जवाब 4 है। उसके बाद स्मॉल पीसेज ऑफ डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु प्रोपोज द डीएनए मॉडल इन 1953 वर। कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया था 1953 में? तो ये थे वाटसन एंड क्रिक। सी आंसर सही है।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द वीकेंड फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्सीन्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ डीएनए। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरेसिल। ये थे कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स में से लिए हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस टेस्ट के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।